नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सप्ताह का हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। हर दिन किसी खास देवी देवता के लिए अर्पित होता है। उसी प्रकार से सप्ताह के सोमवार को शिव जी के लिए, मंगलवार को हनुमान जी के लिए, बुधवार को गणेश जी के लिए, वीरवार को बृहस्पति देव और विष्णु भगवान के लिए, और शुक्रवार को माता लक्ष्मी और शनिवार को शनिदेव के लिए समर्पित करते हैं, और वहीं रविवार को सूर्य देव के लिए समर्पित माना जाता है। दोस्तों, हनुमान जी के बारे में तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब आपका कोई भी ऐसा कार्य हो जो लाख यत्न करने के बाद भी ना हो रहा हो, तो आपको केवल एक चौपाई बोलनी है, कवन सो काज जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अर्थात जग में ऐसा कौन सा वह कठिन कार्य है जो आपसे नहीं होता है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में तो यहां तक वर्णन है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज की कृपा से आप अपने जीवन में कैसी भी संकट में हो, कैसी भी विपदा में हो, उस परिस्थिति से, उस विपदा से तुरंत आपको निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हनुमान जी महाराज को चढ़ा दें ये एक चीज, आपके जीवन की हर एक समस्या का समाधान करेंगे बजरंगबली हनुमान। दोस्तों, आपने अगर अपने जीवन की समस्याएं एक बार बजरंगबली को सौंप दी और बजरंगबली ने प्रसन्न होकर आपकी उन समस्याओं को स्वीकार कर लिया, तो वह समस्या आपके जीवन में अब आपको ज्यादा दिन तक सता नहीं सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे, जैसे अगर आप बजरंगबली हनुमान को चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन के सभी दुखों का व संकटों का नाश स्वयं बजरंगबली हनुमान करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक अवश्य करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो अब हम बात करेंगे कि कौन सी चीज है जिसे आप बजरंगबली हनुमान को चढ़ा देते हैं, या फिर वे कौन सी चीजें हो सकती हैं। हम आपको एक नहीं अन्य भी बताएंगे, जिससे कि आप पता चलेगा कि कौन सी चीज चढ़ाने से आपको कैसा फल प्राप्त होगा, किस प्रकार की मुसीबतों को आप टाल सकते हैं। जैसे कि आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए आपको क्या चढ़ाना चाहिए, कारोबार में उन्नति चाहिए तो आपको क्या चढ़ाना चाहिए। बहुत से लोगों को केवल धन लाभ चाहिए होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को बजरंगबली हनुमान को क्या अर्पित करना चाहिए। बहुत से लोग बेचारे कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से घिरे रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने संकटों से मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए या फिर क्या चढ़ाना चाहिए। अगर आपका धंधा पानी ठीक से नहीं चल रहा है, आपकी बिक्री सही से नहीं हो रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या चढ़ाना चाहिए, ऐसी सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, एक बार अपने सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बजरंगबली। जो कोई व्यक्ति सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली का नाम लिखेगा, मैं स्वयं बजरंगबली से उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि उनके जीवन में सदैव सुख समृद्धि व शांति बनी रहे, सदैव संकटों का निदान होता रहे। दोस्तों, पहली चीज जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं वह है बीड़ा पान। दोस्तों, आपने प्राचीन समय में बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि उसने उसका बीड़ा उठा लिया। अर्थात जब कोई किसी व्यक्ति के संकटों का या फिर किसी भी जिम्मेदारी का जब भार बोझ उठा लेता है तो उसे कहते हैं बीड़ा उठाना। वैसे ही अगर आप अपने जीवन में किसी समस्या से घिर चुके हैं तो ऐसे में आप बजरंगबली हनुमान को बीड़ा दे दीजिए। यानी कि दोस्तों, आपको पान का एक बीड़ा बनवा करके लेके आना है और आपको इसे किसी भी बजरंगबली हनुमान मंदिर में जाना है। इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताए जाने वाले उपाय के लिए आपको किसी भी दिन का चुनाव नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप मंगलवार के दिन ही जाएं या सोमवार के दिन ही जाएं। आप किसी भी दिन जाएं बजरंगबली हनुमान के पास और सच्चे दिल से एक बार वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी को वह बीड़ा दे दीजिए, और मन ही मन हाथ जोड़ करके आप अपनी समस्या को बजरंगबली हनुमान जी से कह दीजिए। आप बजरंगबली हनुमान को ये बीड़ा चढ़ाने के बाद, अपनी समस्या कह देने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे बजरंगबली हनुमान, मैंने अपनी समस्या का बीड़ा अब आपको दे दिया है। आप जिस प्रकार आपने प्रभु श्री राम जी को अपने कंधों पर उठाकर उनके सभी संकटों का नाश कर दिया था, उसी प्रकार से अब मेरी बीड़ा, मेरी परेशानियों को अपने कंधे पर ले लीजिए, मेरे बीड़ा को अपने कंधे पर ले लीजिए और मेरी सभी समस्याओं का सर्वनाश कर दीजिए। अब देखिएगा कि आपकी समस्याएं बहुत ही शीघ्र खत्म होने लगेंगी। दोस्तों, अगर कोई ऐसी समस्या है जो लाख यत्न करने के बाद भी दूर नहीं हो रही है, खासकर से धन की कोई समस्या चल रही है, धन की आवक नहीं हो रही, धन आने के सभी मार्ग बंद हो गए हैं, नौकरी व व्यापार नहीं चल रहे हैं, अगर आपको काम धंधा करते हैं
तो उसमें आपकी ग्राहकी नहीं बन रही है, बिक्री नहीं हो पा रही है, या फिर नौकरी करते हैं या फिर नौकरी भी नहीं मिल रही है, नौकरी करते हैं तो उसमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, यानी कि धन आने के जितने भी मार्ग होते हैं उनमें अगर रुकावट आ गई है तो आप एक उपाय अवश्य करिए। आप लौंग, सुपारी और जायफल, इन तीनों चीजों को उठा करके अपने हाथ में, दाहिने हाथ में यानी सीधे हाथ में आप इन्हें रख लीजिए और मुट्ठी बंद कर लीजिए। बजरंगबली हनुमान जी के पास, चाहे किसी मंदिर में जाएं चाहे अपने घर में ही बैठकर करें, किसी भी दिन करें, किसी भी समय करें दोस्तों, बस आप स्वच्छ होने चाहिए, यानी कि साफ सुथरे होने चाहिए। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है। खास तौर पर अपने पैरों पर 1 मग का पानी आपको अवश्य डाल लेना, यानी 1 लोटा पानी आपको अवश्य डाल लेना, धो लेने, पोंछ लेने हैं। साफ सुथरे पैरों के साथ आपको जाना है और हाथों को धो करके आप उसमें ये लौंग, सुपारी व जायफल डाल लीजिए। दोस्तों, बजरंगबली हनुमान को लौंग, सुपारी, जायफल पसंद ही नहीं, बेहद पसंद है, इसलिए आप इन चीजों को लेकर जाएं। अगर आपको लगता है कि आप शनि दोष से परेशान हैं तो अब उन्हीं लौंग में से 1 लौंग उठाकर चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं और उसमें डाल दीजिए और हनुमान जी की आरती करें और बाकी के लौंग, सुपारी, जायफल को अपने हाथ में ही रखें। इससे आपके शनि दोष भी दूर हो जाएंगे। साथ ही अगर आपको पता नहीं कि आपकी समस्या क्या है, बस आप अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, धन की आवक को बढ़ाने के लिए अगर रुके हुए सभी मार्ग बंद हो चुके हैं उनको बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें बजरंगबली हनुमान के सामने और उससे बजरंगबली हनुमान की आरती करें। उसके बाद वहीं बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें और वहीं बैठकर आपको खड़े नहीं होना है, बैठे बैठे ही आपको ये तीनों चीजें, लौंग, सुपारी व जायफल, इनकी कोई गिनती नहीं दोस्तों, जितनी आपके मन में आए उस समय कि मुझे 2 चढ़ानी है तो 2 ही चढ़ाना, अगर आपकी 5 मन में आए तो 5 चढ़ाना, आपको जितने भी मन में आए आपको एक मुट्ठी भरकर ये सभी बजरंगबली हनुमान के सामने आपको अर्पित कर देनी है। उसके बाद एक माला उठाकर आपको बजरंगबली हनुमान के सामने प्रभु श्री राम की माला का जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, इस प्रकार से एक माला यानी कि 108 बार आपको जाप करना है। माला नहीं है तो आप उंगलियों पर गिनकर 108 बार बोले। इस प्रकार से जाप पूर्ण हो जाने के बाद आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वे तुरंत ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों ये जो लौंग, सुपारी, जायफल है ये बजरंगबली हनुमान को बहुत प्रिय है और उससे भी प्रिय है प्रभु श्री राम का नाम। जिस जगह पर प्रभु श्री राम के नाम के द्वारा कोई उपाय किया जाता है वह बजरंगबली हनुमान के लिए साक्षात प्रभु श्री राम की आज्ञा होती है। और इतिहास गवाह है दोस्तों कि बजरंगबली हनुमान कोई भी बात टाल सकते हैं, लेकिन अपने आराध्य प्रभु श्री राम की अवहेलना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वे जब आप इस प्रकार से उपाय करते हैं और अपनी समस्याओं के निदान के लिए ये उपाय करते हैं और जय श्री राम का उच्चारण करते हैं, तो आपके जीवन से वह सभी समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी स्वयं बजरंगबली हनुमान अपने कंधों पर ले लेते हैं। इसीलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम कमेंट में अवश्य लिख दें। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर बजरंगबली कृपा करेंगे, हम खुद भी उनके लिए प्रार्थना करेंगे। दोस्तों अगर गरीबी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब आपसे सहा भी नहीं जाता, तो दोस्तों आपको केवल एक उपाय करना है। यह उपाय रामबाण उपाय है दोस्तों। इस उपाय के बाद आपको और कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सूखा नारियल लेकर आना है, बिना पानी वाला नारियल लेकर आना है और बिना छिला लेकर आना है। आप इस नारियल को लाने के बाद हनुमान जी को चढ़ाए जाने वाले सिंदूर को भी लेकर आए। आप इसे गंगाजल आदि डाल करके इसे घोल ले और उससे उस नारियल पर श्री राम लिख दे और बजरंगबली हनुमान को चढ़ाकर अपनी गरीबी का नाश करने के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों ये उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। जिस प्रकार से अभी हमने आपको बताया कि बजरंगबली हनुमान कुछ भी सह सकते हैं, लेकिन अपने प्रभु श्री राम की अवहेलना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसीलिए इस उपाय को करते ही आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान स्वयं बजरंगबली हनुमान करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप 2 पीपल के पत्ते ले लें और एक पीपल के पत्ते पर अपना नाम और दूसरे पीपल के पत्ते पर श्री राम का नाम आप चमेली के तेल में मिले हुए सिंदूर को, जो बजरंगबली हनुमान पर चढ़ाया जाता है, इस सिंदूर को मिला करके लिखें। दोस्तों आपको इस प्रकार से 2 नहीं पूरे 6 पत्ते लेने हैं। अब इनको 2-2 के जोड़े में बना लें, यानी कि एक पत्ते पर आपका नाम, एक पत्ते पर राम जी का नाम और एक पत्ते पर फिर से आपका नाम, एक पत्ते पर फिर से राम जी का नाम, एक पत्ते पर आपका नाम और एक पत्ते पर श्री राम जी का नाम। इस प्रकार से आपको टोटल 6 पत्ते लेने हैं और 3 जोड़े बना लेने हैं। अब आपको क्या करना है, 3 बजरंगबली हनुमान के मंदिर में आपको जाना है। पहले मंदिर में आपको रखते हुए जय श्री राम बोलना है, बस इतना ही बोलकर हाथ जोड़कर वापस आ जाइए। अब दूसरे मंदिर में जाएं, दूसरे मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने रखकर
एक बार वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करने के बाद हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर आज्ञा लेकर वहां से आ जाइए। उसके बाद तीसरे मंदिर में जब आप जाएंगे तो वहां पर जाकर आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण का पाठ करने के बाद आपको अपनी समस्याएं बजरंगबली हनुमान जी से कहनी है। दोस्तों, यह उपाय सर्वश्रेणी उपाय है, यानी कि इस एक उपाय से आपकी जितनी भी समस्या है उनका अंत हो सकता है। आपको अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में कहें, धन संबंधी है, कोर्ट कचहरी की है, भूत बाधा, प्रेत बाधा या फिर कोई भी प्रकार की बाधा है, परेशानी है, आपके जीवन में भाग्य साथ नहीं देता या कुछ भी समस्या है, आप बजरंगबली हनुमान जी से कह दीजिए। इसके अलावा अगर आप बजरंगबली हनुमान जी से कोई वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी इस उपाय के द्वारा संभव है। आप हनुमान जी को चढ़ाकर अपनी इच्छा या फिर आपकी समस्या जो है उसे कहने के बाद अपने घर वापस आ जाए। घर वापस आने के बाद हाथ मुंह आदि धोने के बाद आपको बजरंगबली हनुमान के सामने यानी अपने घर के ही मंदिर में बैठ करके आपको हनुमान जी के सामने थोड़ा सा सिंदूर उनके चरणों पर लगा देना है। उसके बाद उसी सिंदूर को उठाकर अपने मस्तक पर लगाना है और फिर आप लगातार इस उपाय को करते रहे। इस उपाय को करते रहे का अर्थ है कि केवल आपको वह सिंदूर ही अपने मस्तक पर लगाना है। जब तक वह सिंदूर चले तब तक आपको वह अपने मस्तक पर लगाते रहना है। इस उपाय में इतनी शक्ति होती है दोस्तों कि इसके आगे कोई भी भूत बाधा, प्रेत बाधा, नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाती है और सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होकर आपके जीवन में सदैव आपको तरक्की ही मिलती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।